So Chirag, had great fun? अरे ये तो सो गया। Naturally, he's tired. हाँ, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। वो तो मैंने वहीं देख लिया था, लेकिन तुमसे कुछ कहा नहीं। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मैं सोचा यहाँ आओगी, आराम से सो जाओगी। वहां रहती तो क्या करती है? बातें। पता है, मेरा तो वहां से आने का दिल ही नहीं कर रहा था। गीता दीदी से तो मैंने कुछ बातें ही नहीं की। हाँ हाँ, और अगर बात कर भी लेती तो क्या तुम्हारा दिल भर जाता? हाँ, बातें। बातें इज लाइक द आसमान, इट्स लाइक द स्काई, इट्स जस्ट अ कंसेप्ट। ना उसकी शुरुआत है ना उसकी अंत, बस चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। कल जाओगी, बैठोगी, क्या करोगी? बातें। पता है अमन, तुम अगर मुझे वहां से लेकर आए हो तो उसकी कोई वजह है। आई नो। पता नहीं इतनी ज्यादा थकान कैसे हो गई। इतना ज्यादा तो मैंने एक्सर्ट भी नहीं किया। Come on, Maya. This is all psychological. आराम से सोगी, सुबह उठोगी, you'll have the Maya-like spirit again. ना थकान होगी, ना टायर्डनेस, you'll be the same. अमन, मैंने अपने फादर और ग्रैंडफादर की बहुत स्ट्रगल देखी है। इंडिया से यूँ जाना और साउथ अफ्रीका में बसना, इट वॉजंट ईजी। इसलिए अब जो ये ज़िंदगी मेरे सामने है ना, मैं उसका एक पल भी नहीं खोना चाहती। अमन, I want to live every moment of it. And you will live every moment of it. हम लोग इतने प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में पैदा हुए, everything was all found. इसलिए I am not as strong as you are. इसलिए तो मैं तुम्हें मिल गई। हमेशा के लिए। उसी शादी में नहीं गाया था? हाँ। ले दुमड़ी। और आपने डांस किया? क्या बात है, यहाँ कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबके सब जागे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे मार रहे हैं। नीचे रंजन, विशांत और शिवराज की बातें खत्म नहीं हो रही हैं। करण बच्चों को लेके घूमने निकल गया है। इतनी रात गुजर गई है, किसी को नींद नहीं आती है। इस घर में शादी होने वाली है सिंह साहब। रोज का सा माहौल कैसे हो सकता है जब तक राधिका की शादी नहीं हो जाती? और राधिका की शादी निपटी नहीं, दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो जानी है। अरे तो क्या आप लोग करण और रानी की शादी इतनी जल्दी करने की सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब सबने फैसला कर लिया फिर देर किस बात की। वैसे सिंह साहब जी, अब की बार जब करण वापस जाने लगेगा ना, तो उसकी डोर रानों के हाथ में दे ही देनी है। मुझे तो वैसे भी उस लड़की को देखे ना बड़ी दहशत हो गई थी। वो लड़की, वो क्या विशांत की बॉस श्वेता, बेचारा किसी तूफान झमेले में फंसा रहता है। और मैं चाहती हूँ करण के साथ ऐसा ना हो। हाँ, ये तो शुक्र है कि विशांत शादीशुदा है, वरना ऐसी लड़कियां तो मर्दों को खाई जाती हैं। ओफो निर्मला दीदी, अब बंद भी करो उस लड़की का किस्सा। हर 10 मिनट पर आप उसे ही याद किए जा रही हो। Who's that? मैं हूँ रानी। गुड मॉर्निंग। तुम ये सब लेकर क्यों आई? आप सुबह चाय नहीं पीते क्या? पीता हूँ, लेकिन मैं खुद बना लेता। तो फिर मैं जाऊं? नो 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 नो, प्लीज कम इन, प्लीज। आओ ना। थैंक यू। अब मैं बना दूं? नहीं, मैं अच्छा बना दो। वो आपसे कुछ पूछना था। क्या? वो आप आज शाम को आपका कोई प्रोग्राम तो नहीं है? कुछ खास नहीं। वो राधिका, मालविका, राहुल और मैं, हम सब लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। शॉपिंग, घूमना। हम चाह रहे थे कि आप भी हमारे साथ चलें। जरूर चलेंगे। ओके, मैं चलूं? Yeah, of course. Listen, वहाँ पे एक और कप रखा हुआ है। Why don't you have a cup of tea with me? Sit down. आप
अमेरिका में अकेले रहते हैं, शायद इसीलिए अपना काम खुद करते हैं। Well, that's not the only reason. Actually, मैं अपना काम इसलिए खुद करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। खाना भी खुद पकाता हूँ, सफाई भी खुद करता हूँ। It's no big deal. But you find it strange, don't you? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो लंदन आए हो कितने साल हुए तुम्हें? मैं तो हर साल आती हूँ, आप ही नहीं मिलते। It's been what, 9-10 years since I saw you last. पढ़ाई चल रही? जी, बीए खत्म किया। एमए करना चाहती थी पर माँ का मन नहीं है, Why? क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जो जाती हैं, घर संभालना होता है, फिर बच्चे। ऐसे में लड़की अपना करियर कैसे बना सकती है? घर तो दोनों का है और बच्चे भी। हाँ, तो फिर लड़की को अपना करियर क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि वो शादी जो करती है। That's unbelievable. आप ऐसा नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि घर और करियर दोनों की जिम्मेदारी औरत और मर्द दोनों की होती है। तुम चाहो तो किसी ऐसे लड़के के साथ शादी कर सकती हो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे और तुम उसकी। सिंपल। मतलब शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई और अपना करियर सब परस्यू कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, हर लड़की कर सकती है। तो क्या मेरे जो अरमान है वो मैं पूरे कर पाऊंगी? एब्सोल्युटली, तुम्हारा हक है। ओह, अच्छा। रानू रानू रानू, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे तुझे करण के कमरे में चाय लेके भेजा तो उससे सुनने के लिए कि कुछ नहीं? वो हम लोग सब शॉपिंग जा रहे हैं। गीतिका, मालविका, मैं, राधिका। ओह, राधिका को तो परमिशन ही नहीं मिलेगी जाने की। ये बता कि करण ने जाने के लिए मना क्यों किया? करण ने जाने के लिए मना किया, ये आपसे किसने कहा? मैंने करण का नाम नहीं लिया क्या? अरे सुनो 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 सुनो, हमारी तरकीब कामयाब हो गई। क्या हुआ? रानू और करण शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अकेले? अकेले? ओए, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? दो लोग तो हमेशा ही सभी बच्चा लोग प्लान बना रहे हैं शॉपिंग का। रानी, समीर, राहुल बाबा, गीतिका, मालविका सब जा रहे हैं और करण भैया ने तो अभी अभी ज्वाइन किया है प्लान को। तुझे कैसे पता? मुझे मालूम है, सब मालूम है। और आपको भी तो रानी बीवी ने बोला होगा ना। चलो कोई बात नहीं, बच्चों की भीड़ में करण और रानी रहेंगे तो अकेले अकेले। निर्मला दीदी, आप भी ना। चलो अच्छा ही है, कम से कम एक दूसरे को समझ पाएंगे वो दोनों। मेरी फटाफट बच्चों को बुला लाओ, वरना नाश्ते का सिलसिला यूं ही दिन भर चलता रहेगा। जी, मैं उनको 3 बार उठा चुकी हूँ लेकिन उठे ही नहीं। तो अब की बार जाकर कहो अगर जल्दी से नहीं आए तो नाश्ता नहीं मिलेगा, है ना बीजी? अभी जाती हूँ। मेरी जी विशांत भैया को भी उठा देना, वरना वो ऑफिस जाने में लेट हो जाएंगे। जी अच्छा। देर हो जाएगी? क्या वो ऑफिस जा रहा है? जी बीजी, वो ऑफिस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसके लिए इनका जाना जरूरी है, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे, आप बुरा मत मानिए। जरूरी चेंजेस? अपनी सगी भतीजी से भी ज्यादा जरूरी? अरे उसकी शादी है और फिर देविका को बुरा क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए ताकि बगैर टेंशन के विशांत ऑफिस जा सके और अपने काम पर ध्यान दे सके। देविका एक बात कहूँ, ये सिमरन सचमुच बहुत सीधी है, इसे अपना हक ही लेना नहीं आता। अरे इसे अपने शौहर के सामने नखरे करने चाहिए, स्यापे करने चाहिए, कम से कम इसके शौहर को ये तो पता लगे कि वो अपनी बीवी को तंग कर रहा है। और वैसे एक बात बता सिमरन, ये विशांत ऑफिस जाता क्यों है? बाबूजी भी है ना, जब तक शादी है काम पे नहीं जा रहे हैं, उसको भी नहीं जाना चाहिए। देविका तुझे उसे कुछ कहना चाहिए, बाबूजी तुझे कुछ नहीं कहेंगे, उनका तो बेटा है ना वो। मैं सब इंतजाम देख रहा हूँ बाबूजी, आप कोई चिंता मत कीजिए। वो तू है इसलिए मैं इत्मीनान से बैठा हूँ। वरना लड़कियों की शादी गीता के वक्त याद है कितनी रातें बिना नींद बिना आराम के गुजर गई। हिंदुस्तान से आ रहे थे लड़के वाले, डर लगता था कहीं कोई चूक ना हो जाए। हाँ याद है मुझे सब कुछ। भाई बहुत काम संभाला था तूने तब। तूने क्या, तुम दोनों नहीं, तूने और मालती ने।
वक्त भी कैसे गुजर जाता है। अब देखते ही देखते तेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी तेरे सर पर आ गई। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा बाबूजी। भाई अच्छे से हो जाएगा ये भरोसा तो रहता ही है, लेकिन फिर भी दिल में एक टीस तो उठती है ना कि अपनी बेटी को घर से भेजने के लिए इतनी तैयारियां, इतना हंगामा। यही गम बाप को रात रात भर सोने नहीं देता। माओ के पास फिर भी आंसू होते हैं तसल्ली देने के लिए। अरे हम मर्द तो खुल के रो भी नहीं सकते। गीता के वक्त मुझे लगता था कि अगर मैं रोऊंगा तो तेरी माँ का क्या हाल होगा। वैसे ही रो रो के उसने अपना हाल बुरा कर लिया था। इतनी दूर क्यों भेज रहे हो मेरी बच्ची को। और आजकल राधिका को देखकर उसकी आंखें उमड़ आती हैं बार बार। दादा बनने की खुशी क्या होती है ये मुझे राधिका के जन्म पर महसूस हुआ। ठंड में पैदा हुई थी वो, बरसात, बादल और लंदन की ठंड, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखते ऐसे लगा जैसे धूप खिलाई हो हमारी जिंदगी में, और इतने बरस धूप की तरह खिली रही वो। सच बहुत पुण्य कमाए होंगे हमने जो हमें भगवान ने इतनी प्यारी बच्ची दी। और आज हम बाबूजी अब तो बहुत जल्दी आपके घर बहू भी आने वाली है। आपके लिए तो दोहरी खुशी की बात है। हाँ भाई अब अगर करण का ब्याह भी रानी से कर दूं तो वाकई मजा आ जाए। रानी जैसी बहू भी बहुत पुण्य कमाने पर ही मिलेगी। माँ मुझे लगता है कि करण को कुछ भी पता नहीं है। मेरा मतलब है बीजी, बाऊजी, ताई जी इन सब ने शायद करण को बताया नहीं है कि हमारी शादी तय हो गई है। ऐसा क्यों लग रहा है तुझे बेटा? उसने कुछ कहा तुझसे? कहा तो कुछ नहीं, पर उनके बिहेवियर से ऐसा लगा। बेटा मैं इन लोगों को तेरे जन्म से भी पहले से जानती हूँ। उन्होंने करण को कुछ भी नहीं कहा होगा, फिर भी उसे अंदाजा तो लग ही गया होगा ना। माँ घर वालों की बातों से तो यही लगता है कि हमारी शादी तय होने वाली है, लेकिन फिर भी ये सोच के डर लगा रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। पागल मत बन, ऐसी बातें तुझे सोचनी भी नहीं चाहिए। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ब्याह ना हो। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बीजी और बाऊजी तेरा दिल कभी नहीं दुखाएंगे, और ये शादी तो एक वादा है जो उन्होंने लास्ट ईयर तेरे पापा से कहा था। पर पापा तो अब हमारे बीच नहीं है ना माँ। बेटे तेरे पापा नहीं रहे, इसीलिए इन लोग की जिम्मेदारी तेरे प्रति और भी बढ़ जाती है, ऐसा बीजी ने मुझे कहा। पता क्या माँ, मुझे ये फिक्र नहीं है कि करण ने अगर मना कर दिया तब क्या होगा, या फिर मुझे कितना दुख होगा। सच बात तो ये है माँ कि मुझे करण सचमुच बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात है, हमारी लाडली को करण अच्छा लगता है। लव यू माँ। ठंड लग रही है आज बहुत ज्यादा। विशाल कहाँ है? जी वो ऑफिस गए हैं। घर में शादी है, इस पट्टे को परवाह ही नहीं, जब देखो ऑफिस घुसा रहता है। बाबूजी वो कह रहे थे ना ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। हाँ कब जरूरी नहीं आ रहा उसका काम। वो कह कर गए हैं आपके लिए कि आप चिंता ना करें। बेटे मैं चिंता नहीं करूंगा तो और कौन चिंता करेगा, जब मैं जानता हूं मेरा बेटा एक ऐसी औरत के साथ काम कर रहा है जिसे न तमीज है और न शर्म हया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी नमस्ते। जीते रहो जी, खुश हो आज। तो भाभी जी आज क्या तैयार किया आपने नाश्ते में? आपके फेवरेट आलू के पराठे। ओह वाह, दिस इज अ ट्रीट। अब वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इंडिया में पराठे ही नहीं बनते। बनते हैं, बनते क्यों नहीं, लेकिन भाभी जी आपके हाथ के बने आलू पराठों की बात ही कुछ और है ना? सच्ची बड़े अच्छे बनाते हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, पर माया कहाँ है? ऊपर सोई हुई है ना, कि कहीं नीचे जाके काम ना करना पड़े। जी हाँ वो सो रही है।
लेकिन उसकी नींद एक बहाना नहीं, मजबूरी है, वो बीमार है। ये आजकल के लड़के भी ना बड़े ही अजीब होते हैं। इनकी बीवियों के बारे में जरा सा कुछ बोला नहीं ना, जैसे आग की तरह भड़क जाते हैं, ऐसे जैसे बीवियां ना हुई हूर परियां होंगी। बहुत सुन चुका हूं मैं आप लोगों के ताने। इस घर में सिवाय ताने के कुछ मिलते भी तो नहीं है। बातों के तीर चलाने का बहुत शौक है ना आपको, लेकिन जिसे आप चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, उसे हालात ने बहुत पहले एक गहरी चोट दे दी है। बहुत तकलीफ होती है इस घर में कि माया आराम करते रहती है। किसी ने जानने की कोशिश की क्यों? अमन, बेटे इतना गुस्सा, ऐसी भी क्या बात हो गई? बस कीजिए बाबूजी, प्लीज बस कीजिए। मैं उस घर में नहीं रह सकता जिस घर में मेरी बीवी की कोई इज्जत ना हो। आप लोगों ने मेरी सिचुएशन को ना समझा, ना समझने की कोशिश की है। थक गया हूं मैं, झूठ बोल बोल के थक गया हूं। अमन बेटा, ऐसा किसी ने क्या कुछ कह दिया जो तू नाराज होकर चला गया यहाँ से? आप ये सब इसलिए कह रही क्योंकि आपको असलियत भी नहीं मालूम। माया को कैंसर है। शी इज गॉट कैंसर। हर पल, हर क्षण, हर दिन मर रही है वो। शी इज डाइंग। उसने मुझे ये बात आप लोगों को बताने के लिए दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी, आप लोग की दया नहीं चाहती थी। वो आप लोग की दया भरी नजरें उसे जीते जी मारती थी। आई थिंक शादी वाले दिन भी हम इस घर में एक मेहमान की हैसियत से आएंगे। दिस विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। माया की वजह से आप लोगों को और तकलीफ नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। माया, पैक योर बैग्स, वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। क्या हुआ अमन? कुछ भी हुआ हो, हम यहां से इस पल जा रहे हैं। चलो। लेकिन बताओ ना, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। इन लोगों की परवाह करती थी तुम। इन लोगों की दिन रात पड़ी रहती थी ना तुम्हें इनकी। अरे इन लोगों ने तो हमें इस घर का समझा ही नहीं, गैर समझा हमें। दिन रात सिर्फ ताने कसते रहते थे। चलो माया, चलो, मैं कमरे में हूं। पैकिंग द बैग्स, कम फास्ट। लेकिन अमन, बेटा मैं इस घर की बड़ी हूं, लेकिन बड़ों से भी गलतियां हो जाती है ना, और फिर मैं भी तो एक इंसान हूं। ताई जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई भी बात नहीं है ताई जी। नहीं पुत्र, ऐसी बात क्यों नहीं है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बेटा। मैं तुझे कितना उल्टा सीधा सुनाती रही, तेरे बीजी ने मुझे टोका भी, फिर भी मैं हर वक्त उल्टा सीधा बोलती थी। मैं बस यही सोचती रही कि तू अमन को हम सबसे दूर लेके जाना चाहती है। मुझे नहीं पता था बेटा ये सब। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी प्यारी सी बच्ची को मैंने कितनी कड़वी कड़वी बातें सुनाई है। भाऊजी अब रोकिए ना ताई जी को। कैसी बातें कर रही हैं ये? अरे, आप लोग तो मेरी स्ट्रेंथ हैं। आप सबके होते हुए तो मैंने सोचा कि मैं इस बीमारी से लड़ सक। मेरे बच्ची तो जीत जाएगी इस लड़ाई से। जीते रहे बच्चे, जीते रहे, हमेशा खुश रहे। बेटे, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। लेकिन बेटे, उम्र में तुमसे बड़ा हूं। बैठो। इसलिए जिंदगी का तजुर्बा भी कुछ ज्यादा है। बेटे, मैंने बहुत से परिवारों को एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से कटा कटा देखा है। इसलिए मैंने तुम सबको अपनी एक दुनिया, अपना घर बसाने की इजाजत दी थी।
बेटे मैं चाहता था कि तुम सबकी आपस में मुझसे, तुम्हारी बीजी से हमेशा बनी रहे, हमेशा एक जुड़ाव रहे। मेरा सोचना था कि फासले घंटों के होंगे, दिलों के नहीं। लेकिन दूरी तो अब भी नहीं है बाबूजी। बन रही है ना बेटा। तूने इतना फासला कर लिया हम सबसे, लेकिन बेटे इसी फासले की वजह से आज माया को तुम्हारी ताई जी ने, यहां तक कि हम सब ने इतना गलत समझ लिया। बाबूजी ये सब माया की बीमारी की वजह से हुआ है। माया नहीं चाहती थी मैं आप लोगों को बताऊं कि उसे कैंसर है। मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि अगर माया को कुछ हो गया तो मैं और चिराग। बाबूजी इस वक्त मैं बहुत अकेला और बेबस महसूस कर रहा हूं। बेटे तू अकेला नहीं है बेटे, हम सब हैं ना तेरे साथ। तू इस तरह क्यों महसूस करता है? मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं बेटा। तेरी बीजी के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी का दायरा भी कुछ ऐसा ही बन गया था। आज उसके बगैर एक पल भी जीने की मैं सोच ही नहीं सकता। लेकिन बेटे एक बात कहूं, अपनों में दुख बांटने से दुख घटता है। तो अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करना, कभी मत करना। मैं मानता हूं कि ये बीमारी रब ने दी है, लेकिन हम सब मिलकर लड़ेंगे उससे। तू रब पे भरोसा रख बेटे, वो अच्छा ही करेगा। ना 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 मेरे बच्चे, ना ना। हाय रब्बा, मैं जितना इस बारे में सोच रही हूँ ना मालती, उतनी तकलीफ होती है। बेटा मुझे सच्ची नहीं पता था कि माया को कैंसर है। ताई जी आप प्लीज इस बारे में मत सोचिए। और अच्छा एक बात बता मालती, माया मुझे बहुत बुरा समझती होगी ना? अरे हमारी ताई जी इतनी अच्छी हैं, आपको कोई कैसे बुरा मान सकता है? चल यार, तेरी तरफ से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। मुझे पता है तो अपनी ताई को बहुत प्यार करता है। अच्छा जी, मतलब मुझे तो भूल ही गए। मैं भी। तू तो रानी बिटिया है। बच्चे का है? बाहर वेट कर रहे हैं हमारा। अच्छा तो फौजी आज फिर ना मजे के मूड में है। हाँ उनका मन कर रहा था, सोचा इसलिए। अच्छी बात है, रानो को भी साथ ले जा। जा बेटा तू भी बच्चों के साथ होगा। जी, you'll give me 2 minutes, मैं चेंज करके आती। I'll wait for you outside. What a dreadful day यार। अरे विशांत अभी तो दिन शुरू हुआ है। जब बुरा वक्त आता है ना तो क्या दिन और क्या रात। है विशांत, इज दैट यू? क्या तुम श्वेता सुमैया की बात कर रहे हो? उसके बारे में तो मैंने बात करना शुरू भी नहीं किया तुमसे। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हें मीटिंग में बिठाए रखा। उसके लिए मैं तैयार था, वो तो मेरे घर तक आ पहुंची है। क्या बात कर रहे हो? बट वाई विशांत? तू नहीं समझेगा। चल चल। ट्रेन आ गई। गोरी दिया झांझरा बोला दिया भैया, गोरी दिया गली गली हद दिया भैया, गोरी दिया। My name is Manjeeta and this is my Sangeeta. गोरी दिया झांझरा बोला दिया भैया, गोरी दिया गली गली हद। My name is Sameera. ये जो तुम मन ही मन कर रही हो, खुलेआम क्यों नहीं करती? मतलब तुम यहाँ बैठ के गुनगुना रही हो, उनके साथ वहां जाके क्यों नहीं गाती? My name is Radhika. क्या कर रहे हो? मामू मामू, ये लोग गलत गा रहे हैं, कुछ आता वाता नहीं है। Hey, what do you mean में कुछ नहीं आता? हम इसको ज्वाइन। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं राधिका और मालविका से भी यही कहता हूँ, अपने आप पर यकीन करना चाहिए।
दुनिया में यकीन ही सब कुछ है। हर अच्छी बात पर यकीन किया करो, हमेशा। मुझे क्या पता राधा कैसे ना चले। भाई तुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? राधिका। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। दूसरी उनका गाता ना वाला। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, उड़ उड़ के तेज जुल्फे करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे, छुप जाए सारी कुड़ियां घर में शर्म के मारे, गांव में ओके लेट्स ऑल गो शॉपिंग। चलो ओके। अच्छा ये बताओ, कुछ खरीदना है तुम्हें? हाँ, कुछ ड्रेसेस। चलो खरीदवा देते हैं। आप आएंगे मेरे साथ? अब इस पानी पे चलना तो मुश्किल होगा, जमीन पर पांव पड़ गए तो चलेंगे। माया, अच्छा हुआ तुमने बीजी को यहाँ आने के लिए कन्विंस कर दिया। मेरी बात तो मान ही नहीं रही थी। मैंने कितना समझाया, बाल डाई करना आम बात है। लीजिए बीजी, आपका आधा काम तो हो गया, बस अब थोड़ी ही देर में बाल धो देंगे। अभी तुम लोगों का हाल तो पूछूं। एक्चुअली मुझे तुम दोनों की अच्छी खासी खबर लेनी चाहिए। अरे ये क्या? वो एक्चुअली कविता, पता नहीं बाल क्यों झड़ रहे हैं। आई थिंक संगत का असर होगा। रंजन के सर पर गिन सको इतने बाल हैं। अरे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? चमक ही नहीं रही, और ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। अब तुम तो जानती हो कविता, हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब हम अपने घर परिवार में इतने खो जाते हैं कि हमें अपनी भी सूझ नहीं रहती है। फिर परिवार में सब होते हुए भी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे आसपास कोई अपना है। ऐसा नहीं है बीजी, आप सबके होते हुए, या सच कहूँ आपके होते हुए तो मुझे अकेलापन कभी लग ही नहीं सकता। हम लोग मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये एहसास मुझे हमेशा रहता है कि आप मेरे पास हो, और ये सपोर्ट तो मुझे अमन से भी नहीं मिल सकता। सचमुच मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरा अपना बेटा मुझे और मेरी बात को इतना समझता है, और तू तो बिना कुछ कहे ही सब कुछ जान लेती है। आप दोनों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों? एक अच्छे रिश्ते की गर्माहट को देखना भी दिल को बहुत तसल्ली देता है। दिल ऐसी बातें ढूंढता है, लेकिन मिलती कहाँ है। यू आर राइट कविता, इन दोनों को देखकर कभी कभी मुझे भी बड़ी घबराहट होती है। कितना अच्छा रैपो है इन दोनों के बीच। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मेरा अपनी बहुओं के साथ ऐसा रिश्ता बन पाएगा भी या नहीं। क्यों नहीं, तू बीजी की बेटी है। चलिए बीजी, आइए आपके बाल धुल। तू मेरा कितना ख्याल रखती कविता, मेरी माया का भी रखना। आप बिल्कुल चिंता न करें। शाम को मेहंदी में अपनी अच्छी लड़की भेजना, ओके? और तुम आना मत भूलना। ऑफ कोर्स नॉट बीजी। चलिए आपके बाल धो। लेट्स गो। यार ये पानी इतना अच्छा है, इतना साफ है, ठंडा है, मेरा मन कर नहा लो यार। हाँ हाँ बिल्कुल नहा लो, लेकिन हमारे जाने के बाद, ताकि लोगों को ये पता न लगे कि तुम हमारे साथ हो। Please, no way। करण मामू, रानी को अलग हुआ हमसे काफी देर हो चुकी है ना? हाँ, आखिर क्या कर रहे होंगे ये लोग? आई विश मालविका यहाँ होती, यूं बिना बताए कहाँ चली गई। क्यों? मेरे टेस्ट पे भरोसा नहीं है तुम्हारा? क्या लगता है मदद नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप। वेल, कपड़े तो तुम सब खरीद चुकी हो। Got a fabulous range of Western clothes. What else? वो तो सब ठीक है,
लेकिन मुझे कुछ और चाहिए जो मिल नहीं रहा, इसीलिए घूमती जा रही हूँ। Well, that's a good enough reason. अब उस तरफ चले? उस तरफ तो काफी छोटी दुकानें हैं। आप आइए तो। मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार छोटी छोटी दुकानों पर काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। काफी एक्सपीरियंस रखती है तुम शॉपिंग के मामले में। एक्चुअली हमारा आना अचानक तय हुआ, इसलिए पैकिंग का टाइम ही नहीं मिला। Excuse me. Could you please show the lady some dresses? Oh, yes. Are you from India? I am from Mauritius. Mauritius. This is what I like about London. यहाँ हर शहर का आदमी मिल जाएगा तुमको। पूरा संसार यहाँ पे बसा हुआ है। I guess that's why they call it a global village. This color would suit you. आप फैसला लेने में वक्त नहीं लगाते ना? I'm pretty clear-headed. एक बार फैसला कर लिया, फिर डिसीजन से डगमगाता नहीं। That's nice. इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। Where is this from? This is from China. China. A Chinese silk jacket from a Mauritian shop in London. What do you have to say? तो ठीक है, मैं यही ले लेती हूँ। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। बहुत डिपेंडेबल आदमी हूँ मैं, सबकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। Do you need anything else? Yeah. Good morning, sir. Morning. So I'm sending your ticket for Ireland. Okay, for which date? Today's. What? Yes, sir. You probably have just an hour for the flight. 1 hour. I can't leave right now. Let me speak to Miss Somaya immediately. Sorry, sir. She is in Ireland. Already in Ireland? What kind of a stupid way of functioning is this? Sir, you can talk to her on her cell phone. No, that won't be necessary. Sir, I'm just following ma'am's orders. Yeah, to hell with you and to hell with your ma'am. Keys, please. Thank you. Hello. Yeah, good morning, Vishant. श्वेता, ये क्या मजाक बना रखा है? मजाक? I'm sorry, मैं समझी नहीं। तुम खूब समझती हो और ये भी समझते हो कि मैं समझ रहा हूँ। I swear, विशांत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्वेता, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज मेरे घर में शादी है और मैं आयरलैंड नहीं पहुंच पाऊंगा। देखो, बैंक के इंपॉर्टेंट डिसीजंस तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ताक पर नहीं रखे जा सकते। ताक पर तुम डिसीजंस को नहीं, मुझे रख रही हो। एक वक्त था जब मैं तुम्हें सर आंखों पर रखा करती थी। हाँ, वो मेरी गलतफहमी थी। तुम जैसे लोग सिर्फ ईगो को सर आंखों पे रख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, कुछ भी मत कहो विशांत। मेरा ईगो बहुत कुछ कर सकता है एंड आई वार्न यू दैट आगे बहुत कुछ करने वाला है। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। इस मीटिंग के इंपॉर्टेंट इश्यूज तुम्ही से कंसर्न करते हैं, लिहाजा तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है और ना ही इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है। आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम अपना और बैंक का बुरा भला अच्छी तरह से समझते हो। एंड आई होप टू सी यू सून। बाय। रुक जा बेटी, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बीजी, जरा सिमरन को फोन देना। तू कब आ रहा है? सिमरन को दीजिए ना फोन प्लीज। रुको। सिमरन, सिमरन बेटा। जी। विशान का फोन है। लो। हेलो। हाँ, मैं अभी आयरलैंड जा रहा हूँ। सिमरन, मैं अभी इसी वक्त आयरलैंड जा रहा हूँ, तुम कुछ बोलती नहीं हो। क्या बोलूं? क्या बोलूं? वहां तुम कुछ बोल नहीं सकती और मैं यहां कुछ कर नहीं सकता। सिमरन, तुम्हारी चुप्पी मेरी मुश्किल आसान नहीं कर रही है। क्यों जाना है? मैं तुम्हें इसके बारे में लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता।
देखो विशांत, मैं तो अभी तुम्हारे पास आ नहीं सकती हूँ। तुम जानते हो घर में शादी का माहौल है। इतने भाड़ में गई शादी और भाड़ में गए सब लोग। हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया विजय। क्या कह रहा था वो? कुछ। हाँ बोलो। हाँ क्या चाहती हो, तो मैं क्या करूं? देखो विशांत, इस तरह की बातें मत करो, बीजी यहीं पर है। तुम मुझसे बात नहीं कर सकती ना, और मेरे लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकती? तो फिर एक काम करो, गीतिका को लो और एकदम जाके घर पे बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है फर्ज निभाने के लिए। नहीं विशांत, तुम परेशान मत हो, तुम आराम से काम करो, मैं आज सब संभाल लूंगी। बाय। क्या हुआ?